आज के इस वीडियो को देखने के बाद अंग्रेजी जो बोलने की जो समस्या है पूरी तरह से समाप्त होने वाले, क्योंकि यहाँ पर हम जो है 30 ऐसे शब्दों को पढ़ने वाले हैं, बोलना सीखेंगे, जिससे आपकी अंग्रेजी बोलने की बेहतर होगी। और देखिए दोस्तों, मैं आपको शुरू से बात करता आ रहा हूँ कि अंग्रेजी बोलने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, एक ही तरीका होता है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस। आप किसी चीज़ को मल्टीपल टाइम कितना बार प्रैक्टिस करते हो, आप अंग्रेजी यहाँ पर जो भी पढ़ोगे, आप उसके लिए घर पे जाओगे, आपके दादा दादी होंगे तो समझ में आता नहीं है, कोई छोटा बच्चा होगा उसको समझ आता है, उसके सामने कुछ ना कुछ आप अंग्रेजी बोलो, बोलने का प्रयास करो। कोई ना मिले, घर के सामने शीशा होगा, शीशे के सामने जाओ, खड़ा होकर खुद को देखो और खुद से ही जो भी पढ़े हो, जो भी अंग्रेजी बोलते हो, बोलने का एक तरह से प्रयास करो। मन में उन चीज़ों को गुनगुनाओ, जिससे क्या होगा, आपको अंग्रेजी बोलने में मदद मिलेगा। और धीरे 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 एक एक शब्द जैसे आप सीखते हो जाओगे, आप बहुत ही पास होगे अंग्रेजी बोलने के लिए। तो देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके यहाँ पर सामने पहला वाक्य है, मैं हर दिन सुबह जल्दी उठता हूँ। हर दिन जल्दी उठता हूँ। आई वेक अप अर्ली एवरी डे। मैं हर दिन जल्दी उठता हूँ। आई वेक अप अर्ली एवरी डे। वह मुझे पसंद करता है। ही लाइक्स मी। वह मुझे पसंद करता है। ही लाइक्स मी। क्या तुम्हारे पास पेन है? डू यू हैव अ पेन? किसी के पास कुछ होना तो उसके लिए हैव का प्रयोग करते हैं। डू यू हैव अ पेन? क्या तुम्हारे पास पेन है? क्या तुम्हारे पास कार है? क्या तुम्हारे पास कुछ भी हो तो उसके लिए हैव का प्रयोग करेंगे। डू यू हैव अ पेन? डू यू हैव अ कार? डू यू हैव अ एप्पल? डू यू हैव अ फूड? कुछ भी ऐसा। वह अच्छा नाश्ता है। ही डांस वेल। वेल मीन्स होता अच्छा। बारिश हो रही है। इट इज़ रैनिंग। बारिश से जब कोई चीज़ निर्जीव होगा, जब कोई चीज़ निर्जीव होगा, जब कोई जानवर होगा, जब कोई वस्तु होगा, तो उसके लिए इट्स का प्रयोग करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। मेरे पापा ऑफिस गए हैं। माई फादर हैज़ गॉन टू ऑफिस। गॉन मिस होता है जाना, ठीक है, तो गए हैं तो इसके लिए गॉन का प्रयोग हुआ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं स्कूल नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू स्कूल। आई डिड नॉट गो टू। मैं स्कूल नहीं गया, मैं बाजार नहीं गया, मैं मंदिर नहीं गया, मैं घर नहीं गया, तो इसके लिए उस शब्द का प्रयोग करेंगे। मैं खेलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले। मैं खेलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले। मुझे डर लग रहा है। आई एम फीलिंग स्कॉर्ड। आई एम फीलिंग स्कॉर्ड। यह बहुत आसान है। दिस इज वेरी इजी। यह बहुत आसान है। दिस इज वेरी इजी। और हार्ड रहेगा तो दिस इज अ वेरी हार्ड। ठीक है, ये बहुत आसान है, ये बहुत कठिन है। मेरा नाम राहुल है। माई नेम इज राहुल। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, बचपन से सिखाया जाता है। ये मेरी किताब है। डेट इज अ माई बुक। ये मेरी किताब है, ये मेरी कार है, ये मेरी बुक है, ये मेरी शर्ट है। इसके लिए डेट इज अ माई बुक, डेट इज अ माई पेन, डेट इज अ माई कार, डेट इज अ माई सर। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, बोल नहीं हो रहा। पीडीएफ के लिए ना आप ओमकार क्लासेस टेलीग्राम चैनल को जरूर जाएं। हमें समय पर आना चाहिए। वी शुड कम ऑन टाइम। हमें समय पर आना चाहिए। वी शुड कम ऑन टाइम। और ऑन टाइम यानी आना चाहिए। ऑन टाइम समय पर हो गया ऑन टाइम। शुड मिस चाहिए। कम मिस आना। वी मिस हमें। ठीक है। वह बहुत शरारती है। ही इज़ वेरी नॉटी। नॉटी मिस होता है शरारती है, मस्तीखोर, लतखोर भी कर सकते हो। मुझे भूख लगी। आई एम हंग्री। मुझे भूख लगी। आई एम हंग्री। मेरी माँ मुझे बहुत मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। माई मदर लव मी अ लॉट। लॉट मिस होता है बहुत, यानी बहुत का मतलब होता है, अंग्रेजी होता है लॉट। क्या तुम तैयार हो? आर यू रेडी? वह रो क्यों रहा? वाई इज अ क्राइंग। हमें सच्चाई बोलनी चाहिए। वी शुड स्पीक और ट्रूथ। वी शुड स्पीक द ट्रूथ। हमें सच बोलनी चाहिए। तो सच की अंग्रेजी क्या होगी? ट्रूथ होगा। स्पीक मिस होता है बोलना। शुड मिस चाहिए। वी मिस हमें। ठीक है, चलिए अगला शब्द है, मैं गाना सुन रहा हूँ। आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग। सुनने का लिसनिंग में सुन रहा हूँ ना, तो लिसनिंग हो जाएगा। ठीक है। वह रोज अभ्यास करता है। ही प्रैक्टिस एवरीडे। आपको भी एवरीडे प्रैक्टिस करना है। ही अभ्यास का प्रैक्टिस होगा। ही प्रैक्टिस एवरी डे। चुप रहो और सुनो। बी क्वाइट एंड लिसन। चुप रहो और सुनो। तो बी मिस होता है रहो। क्वाइट मिस क्या? चुप। एंड मिस क्या? और। लिसन में सुनो। तो सुनने की अंग्रेजी लिसन होगी, और की अंग्रेजी एंड होगी, चुप की अंग्रेजी क्वाइट होगी, और रहने का अंग्रेजी बी होगी।
तो बी क्वाइट एंड लिसन। वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मुझे यह रंग पसंद है, आई लाइक दिस कलर। स्कूल कब शुरू होगा, व्हेन डज द स्कूल स्टार्ट। व्हेन डज द स्कूल स्टार्ट। मैं चल नहीं सकता, आई कैन नॉट वॉक। देखिए वॉक नहीं होगा, यह वॉक होगा। एल साइलेंट होता है, जब कभी भी एल के बाद के आए तो वहाँ पर एल साइलेंट होगा। इस दो शब्द लिखता हूँ। ठीक है, अब इसको बच्चे टाल्क पढ़ते हैं। टाल्क नहीं होता, ये टाक होता है। क्यों? क्योंकि एल साइलेंट होगा। एल की साइलेंट होगा क्योंकि के साथ आया। इसको वाल का पढ़ते हैं। वाल का नहीं होता, वाक होता है। एल साइलेंट होता है, इस बात को याद रखिएगा। वो हमेशा हंसता है, ही ऑलवेज लाफ। वो हमेशा हंसता है, ही ऑलवेज लाफ। ये किसका है, हु इज दिस। ये किसका है, हु इज दिस। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो ये रहे 30 आपके अंग्रेजी कैसे सेंटेंस जो आपको अंग्रेजी पढ़ने और बोलने में मदद करेंगे। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा रहा हो। यदि अच्छा रहा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।